हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन टीवी में। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इरफान खान की पजल मूवी। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें वही करना चाहिए जिसमें मजा आए और हमें अपनी शर्तों पर ही जीना चाहिए। तो दोस्तों, मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एग्निस नाम की लेडी से, जो एक हाउसवाइफ है। वो अपने पति लुई और 2 बच्चों के साथ रहती है। उसे किसी भी चीज का शौक नहीं होता। उसे मोबाइल फोन का भी शौक नहीं होता। एक दिन उसे उसके बर्थडे में स्मार्टफोन गिफ्ट मिलता है, लेकिन वो उसे चलाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो अपने बेटे को वो फोन दे देती है और कहती है मुझे इस फोन की जरूरत नहीं। लेकिन उसका बेटा चाहता है कि वो इस फोन को यूज करे, वो दुनिया के साथ चले। और फिर एग्निस उस फोन को रख लेती है। अब एग्निस को बर्थडे में काफी गिफ्ट मिले होते हैं। इसमें एक पजल गेम होता है जो एग्निस को बहुत पसंद आता है। एग्निस उस पजल गेम को चुटकियों में सुलझा देती है, जो काफी कठिन होता है। अब एग्निस को वो पजल गेम इतना अच्छा लगता है कि वो उस आदमी को फोन करती है जिसने उसे वो गिफ्ट दिया होता है। वो उस शॉप का एड्रेस मांगती है और वो शॉप में जाती है। वो दुकानदार को 2 पजल दिखाती है और पूछती है मुझे कौन सा खरीदना चाहिए। दुकानदार कहता है इसमें हर एक में 1000 पीस हैं जो कभी सुलझते नहीं। वो दोनों खरीद लेती है। तभी उसे वहीं पर एक पजल एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है एक पजल पार्टनर की जरूरत है। एग्निस शॉपकीपर से एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछती है, लेकिन शॉपकीपर कहता है मुझे नहीं पता ये किसने लगाया है। मैं इस शॉप में नहीं बैठता, यहाँ मेरे पिताजी रहते हैं। एग्निस एडवर्टीजमेंट से फोन नंबर लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो शॉप से खरीदी हुई पजल को कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देती है। इसके बाद वो एडवर्टीजमेंट पर दिए नंबर पर मैसेज करती है और लिखती है मैं पजल को सॉल्व अच्छी तरह कर लेती हूँ। अगली सुबह वो चर्च जाती है और उसके बाद वो उस एडवर्टीजमेंट वाले आदमी से मिलने उसके घर जाती है, जिसका नाम रॉबर्ट है। और रॉबर्ट का किरदार इरफान खान ने निभाया होता है। रॉबर्ट एग्निस से बोलता है कि यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है जिसके लिए 2 लोगों की जरूरत होती है और मुझे एक पजल पार्टनर की तलाश है। मैंने पिछले साल एक सिंगल पजल कंपटीशन जीता था। फिर एग्निस बोलती है आपके पार्टनर का क्या हुआ? रॉबर्ट कहता है तुम्हें कैसे पता? एग्निस कहती है अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं होता तो तुम कभी डबल के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते। वो कहता है वो मुझे छोड़कर चली गई। फिर रॉबर्ट एग्निस को पजल गेम सॉल्व करने के लिए देता है और वो उसे सॉल्व कर देती है। इसलिए रॉबर्ट खुश होता है। वो उसे कहता है हमें प्रैक्टिस के लिए हफ्ते में 2 दिन मिलना होगा और 1 महीने बाद ये चैंपियनशिप होगी। फिर ये दोनों मंगल व बुधवार को मिलने का डिसाइड करते हैं। एग्निस रॉबर्ट से पूछती है तुम्हारी पार्टनर तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? रॉबर्ट बताता है वो मेरी पत्नी थी। एक दिन वो बिना कुछ कहे ही चली गई। फिर एग्निस पूछती है वो भी पजल में अच्छी थी? रॉबर्ट कहता है वो तुम्हारी तरह नहीं थी, तुम बहुत ही बेहतरीन हो। इसके बाद एग्निस अपने घर चली जाती है। अब घर पहुंचने के बाद वो अपने पति से कहती है कि मेरी आंट के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और मुझे उनकी मदद करने के लिए हफ्ते में 2 दिन जाना होगा और ऐसा 1 महीने तक करना होगा। एग्निस बहाना इसलिए करती है क्योंकि अगर वो ये कहेगी कि उसे पजल प्रैक्टिस करने के लिए किसी के साथ जाना है तो उसका पति कभी उसे अलाउ नहीं करेगा। ये कहने के बाद भी उसका पति उसे अलाउ नहीं करता। वो कहता है गैराज में बहुत सारा काम है, तुम उस काम में मेरी मदद कर सकती हो। फिर एग्निस कहती है ठीक है, मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी कि मैं नहीं आ सकती। वो फिर रॉबर्ट से मिलने जाती है क्योंकि पजल सुलझाना और रॉबर्ट की बातें उसे ये सब अच्छा लगता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी में नया बदलाव है। रॉबर्ट बहुत पैसे वाला है। रॉबर्ट उससे बोलता है तुम कंफर्टेबल नहीं रहती। एग्निस बोलती है हाँ, मेरा दिमाग कहीं और ही रहता है। रॉबर्ट उसे बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम अपनी दिल की बात कह सको, इसलिए तुम घबराते हो और बेकार में ही अपना दिमाग उलझाई रखती हो। अगर आपने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया तो हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे। इसके बाद हमें बेल्जियम जाने का मौका मिलेगा जहाँ पर वर्ल्ड जिग्सो पजल फेडरेशन कंपटीशन होगा। एग्निस रॉबर्ट की सारी बातें समझ जाती है। वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करती, वो सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती है। फिर एग्निस अपने पति के गैराज जाती है जहाँ पर उसके पति के साथ उसका बेटा भी काम करता है।
एग्निस का बेटा उसे बताता है कि मुझे इस काम में मजा नहीं आता, मैं कुकिंग करना चाहता हूँ। मैं जब अकेला रहता हूँ तो कुकिंग शो देखता हूँ। मैं आपकी तरह काम करना चाहता हूँ, न कि डैड की तरह। एग्निस बोलती है मैं कुछ ऐसा नहीं करती। फिर वो बोलता है आप एक साथ कई काम करती हैं, आप हर काम में एक्सपर्ट हैं। एग्निस बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वही काम करता है जो उसे पसंद होता है। वो भीड़ से हटकर काम करता है। रॉबर्ट एग्निस को बताता है कि उसे बच्चे अच्छे नहीं लगते, इसलिए उसने फैमिली प्लानिंग नहीं की। बच्चे उन्हीं के होने चाहिए जिन्हें बच्चों से प्यार है, जो उन्हें पाल सके। आजकल लोग फैशन के लिए बच्चे पैदा करते हैं। रॉबर्ट बोलता है शायद तुम्हें मेरी बातें अजीब लगें। एग्निस बोलती है तुम्हारी बातें उन सब से अलग हैं जिनको मैं जानती हूँ। इसके बाद वो घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद वो देखती है कि उसकी पति की बहन वहाँ पे आई होती है। दरअसल आज एग्निस को एक मीटिंग में जाना होता है जो वो भूल जाती है। ऐसा वो पहली बार करती है। एग्निस कहती है मैं अपनी आंटी के घर गई थी जिनका पैर फ्रैक्चर हुआ है। वो अपने घर वालों से झूठ बोलती है। इसके बाद एग्निस और उसके पति के बीच में आर्गुमेंट होता है क्योंकि उसने पति से कहा था कि वो अपने आंटी के यहाँ नहीं जाएगी। इसके बाद एग्निस बाहर जाती है जहाँ पर उसका बेटा जिगी होता है। जिगी को एग्निस ने फोन पे बोला होता है कि वो चर्च में है और घर पे वो बोलती है कि वो अपने आंटी के पास गई थी। जिगी अपनी मॉम से कहता है कि मुझे कुछ नहीं जानना, बस मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। जिगी अपनी मॉम से ये भी कहता है कि आपने डैड को डाइवोर्स क्यों नहीं दिया, मैंने आपको उनके साथ कभी खुश नहीं देखा। एग्निस कहती है माँ और बेटे के बीच ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जिगी सिगरेट पी रहा होता है। तभी एग्निस बोलती है मुझे भी दो, और वो भी अपने बेटे के साथ सिगरेट पीती है। अगली सुबह वो अपने पति को उठाती है। उसका पति कहता है 5 मिनट और सोने दो। एग्निस कहती है 2 घंटे तक और सो जाओ। ऐसा उसने पहली बार अपने पति को कहा और उसका पति भी चौंक जाता है क्योंकि अब एग्निस काफी बदल गई है। इन सब के पीछे रॉबर्ट की बातों का उस पर काफी इफेक्ट होता है और धीरे धीरे रॉबर्ट और एग्निस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रॉबर्ट एग्निस को किस करने को कहता है लेकिन वो मना करती है। एग्निस को इस बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि वो भी रॉबर्ट को पसंद करने लगती है। अब एग्निस अपने पति लुई के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो छुट्टियां मनाने जाते हैं। ये उनका दूसरा घर होता है। एग्निस बोलती है ये घर हमें बेच देना चाहिए ताकि हम अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकें, क्योंकि उसके पति का गैराज अच्छे से नहीं चल रहा होता जिसकी वजह से वो अपने छोटे बेटे की कॉलेज फीस नहीं भर पाती। लुई कहता है मैं इस बारे में सोचता हूँ। अब घर लौटते समय रास्ते में एग्निस लुई को बताती है कि मैं पजल कंपटीशन में भाग ले रही हूँ। लुई पूछता है इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं। एग्निस बोलती है 360 लोग। लुई बोलता है ये अच्छा आइडिया नहीं है। फिर एग्निस बोलती है मैं तुमसे परमिशन नहीं ले रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे सपोर्ट करो या ना करो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं इसमें हिस्सा जरूर लूंगी। और फिर वो पजल प्रैक्टिस के लिए रॉबर्ट के यहाँ जाती है और वापस घर आ रही होती है तो रॉबर्ट को किस करती है। अब घर आने के बाद जब रात को लुई आता है तो वो देखता है कि फ्रिज में चीज नहीं है। वो एग्निस से पूछता है। एग्निस उसे कहती है मैं लाना भूल गई। वो उस पर चिल्लाता है कि जब मुझे हमेशा चीज चाहिए होती है तो तुम कैसे भूल गई। फिर अगले दिन एग्निस जानबूझकर चीज नहीं लेकर आती। अब शाम को लुई घर आता है तो वो देखता है कि एग्निस ने डिनर नहीं बनाया होता बल्कि वो पजल सॉल्व कर रही होती है। लुई कहता है डिनर कहाँ है। वो कहती है मैं भूल गई। फिर लुई कहता है मेरे लिए चीज लेकर आई या नहीं, तो एग्निस कहती है मैं भूल गई। इस बात से लुई गुस्सा हो जाता है। तभी उनका बेटा आता है और कहता है डैड मैं 10 मिनट में आपको खाना तैयार कर दूंगा। लुई कहता है ये सब गलत हो रहा है और वो वहां से जैसे ही जा रहा होता है तो एग्निस बोलती है दोबारा वापस मत आना, और तभी उसका पजल भी सॉल्व हो जाता है। वो कहती है मैं अब सबके लिए खाना बनाती हूँ। वो सबके लिए खाना बनाती है और डिनर करते समय लुई अपने बच्चों को बताता है कि मैंने दूसरा घर बेच दिया और अपने छोटे बेटे को बोलता है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, और बड़े बेटे को कहता है कि तुम अपने लिए घर खरीद सकते हो। तभी उसका छोटा बेटा कहता है कि मैं 1 साल के लिए तिब्बत जाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तिब्बत को फॉलो करती है। एग्निस ये नहीं चाहती लेकिन लुई कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने अपने बच्चों को कहा होता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तभी उसका छोटा बेटा कहता है कि ट्रैवल करना भी एक एजुकेशन है और जब 1 साल बाद मैं वापस आऊंगा
तब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। फिर एग्निस अपने बेटे को कहती है कि जब ये अपने पैसों से तिब्बत जा सकता है तो तुम्हें भी किसी कुकिंग स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन इस बात से लुई नाखुश होता है। वो कहता है कुकिंग करना लड़कियों का काम है। लेकिन एग्निस कहती है दुनिया में बड़े बड़े शेफ मेल हैं। फिर लुई अपने बड़े बेटे से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ गैराज में काम करना पसंद नहीं। वो इस बात का जवाब नहीं देता। और फिर लुई अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मेरे बेटों को मेरे खिलाफ कर दिया है। लेकिन उसका बड़ा बेटा कहता है कि ये मेरा फैसला है। इस बात से गुस्सा होकर लुई वहां से चला जाता है। वो फिर शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है वो कौन है जो तुम्हारे दिमाग में फालतू बात डाल रहा है। लुई एग्निस से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि एग्निस अपनी मर्जी से काम करती है, क्योंकि पहले वो ऐसा नहीं करती थी। अगली सुबह एग्निस रॉबर्ट से मिलने जाती है और वो दोनों फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। एग्निस को घर पहुंचने में देर हो जाती है और लुई उसका घर में इंतजार कर रहा होता है। लुई सब कुछ समझ जाता है। कहता है क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है। एग्निस उसे सब कुछ बता देती है। वो उसे कहती है मैं उसके साथ फिजिकली क्लोज भी हो चुकी हूँ। इससे लुई को काफी दुख होता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद एग्निस भी रोने लगती है और अब कंपटीशन का दिन आता है। एग्निस का बेटा सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और एग्निस फिर कंपटीशन वाली जगह जाती है। वहां पर रॉबर्ट और एग्निस दोनों पजल सुलझाना शुरू करते हैं। वहां पर बहुत सी टीम आई होती हैं। रॉबर्ट उसे कहता है कि जैसा मैंने टेक्निकली तुम्हें सिखाया है वैसा सॉल्व करो। लेकिन एग्निस कहती है जैसा सब कर रहे हैं अगर हम वैसा करेंगे तो सेकंड या थर्ड आएंगे। वो अपनी मर्जी से पजल सॉल्व करती है और वो कंपटीशन जीत जाते हैं। इस कंपटीशन को जीतने के बाद उन्हें बेल्जियम जाना है। रॉबर्ट पूरी तरह से तैयार होता है। रॉबर्ट उसे फोन करके कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो। एग्निस कहती है मैं नहीं आ रही हूँ। फिर रॉबर्ट कहता है ऐसा मत करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एग्निस भी कहती है कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ और फिर वो फोन काट देती है। और लास्ट में एग्निस को दिखाया जाता है वो अपना बैग लेकर कनाडा जा रही होती है। उसके साथ कोई नहीं होता, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहती है, क्योंकि इससे पहले उसने जिंदगी दूसरों के लिए जी थी, पर अब वो वही काम करना चाहती है जिसमें उसे खुशी मिले। इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।